हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4-5 क्वेश्चन या 5-6-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? चंद्रबरदाई को, अमीर खुसरो को, सरपा को या देवसेन को? तो हिंदी का प्रथम कवि सरपा को माना जाता है। और किसने माना? राहुल सांकृत्यायन जी ने माना। और राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका समय 8वीं सदी बताया। और सरपा जो है 84 सिद्धों में सबसे पुराने कवि थे। और इनका अन्य नाम भी है सरोज ब्रज और राहुल भद्र। तो सरपा को सर्वप्रथम हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? सरपा हैं, देवसेन हैं, स्वयंभू हैं या पुष्पदंत हैं? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य के रचयिता देवसेन हैं। और इसकी रचना कब हुई थी? तो 933 ईस्वी में। 933 ईस्वी में। इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। श्रावक धर्म का मतलब होता है गृहस्थ धर्म। और ये इसमें टोटल 2 से 50 दोहे हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? नहुस है, भारत दुर्दशा है, करुणालय है, ध्रुवस्वामिनी है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है। इसके रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र गिरिधर दास। गोपाल चंद गिरिधर दास। गिरिधर दास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। और इसकी रचना कब हुई? तो इसकी रचना जो है 1841 ईस्वी में हुई। यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने लिखा? तो प्रेमचंद्र जी ने लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, श्रीनिवास दास जी ने लिखा, देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास जी ने लिखा। और उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। और इसकी रचना कब हुई? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में। और इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, अंग्रेजी के ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी की प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन है?
हरिवंश राय बच्चन जी हैं, बनारसी दास जैन जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा के लेखक बनारसी दास जैन जी हैं। और हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथानक। अर्ध कथानक। कथानक। इसकी रचना कब हुई? 1641 ईस्वी में। यह भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। हिंदी की प्रथम जीवनी के लेखक कौन हैं? नाभादास जी हैं, अमृत राय जी हैं, शिवरानी देवी जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो हिंदी की प्रथम जीवनी के लेखक जो है नाभादास जी हैं। और जीवनी का नाम क्या है? भक्तमाल। भक्तमाल। इसकी रचना कब हुई थी? 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और यह भी ब्रज भाषा में लिखित है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में लिखित है। इसमें 200 वैष्णव भक्त कवियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया? रांगे राघव के द्वारा, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित है। इस रिपोर्टाज का नाम क्या है? लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा। यह जो है 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में यह लिखा गया था और रूपाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा, अज्ञेय जी के द्वारा, निर्मल वर्मा के द्वारा। तो हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। और यात्रा संस्मरण का नाम क्या है? लंदन यात्रा। लंदन यात्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इसकी रचना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और कहानी का नाम क्या है? इंदुमती। इंदुमती। रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसने लिखी? केशव प्रसाद सिंह जी ने, ओम प्रकाश मेहरा जी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या देवकी नंदन खत्री जी ने। तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी के लेखक हैं केशव प्रसाद सिंह। और कहानी का नाम क्या है? चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा।
हिंदी का प्रथम गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि जी हैं, राय कृष्णदास जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अज्ञे जी हैं। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं और उसका नाम क्या है? साधना। साधना जो है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ इसकी किसकी कृति है? तो श्रीधर पाठक की है, मैथिली शरण गुप्त की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, निराला की है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ जो है वो श्रीधर पाठक का है। और उसका नाम क्या है? एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी। यह जो है 1886 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत है, प्रियप्रवास है, लोकायतन है या कुरुक्षेत्र है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रियप्रवास है और इसकी रचना कब हुई? 1914 ईस्वी में। इसमें जो है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रवास तक का वर्णन है और यह 17 सर्गों में विभाजित है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। और इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके लेखक हैं। हरिऔध। यह जो संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन पंत जी की रचना है। और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अज्ञे हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं या मुक्तिबोध हैं या नामवर हैं। तो हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक अज्ञे जी हैं, लेकिन प्रयोगवाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। इन्होंने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद शब्द का उल्लेख किया था। कौन से निबंध? प्रयोगवादी रचनाएं। प्रयोगवादी रचनाएं। यह एक निबंध था और इसी में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का उल्लेख किया था।